सुगारा हुमायूं मिर्जा, जिन्होंने पर्दे की रुकावट को ख़त्म किया और स्त्रियों की आवाज़ बनी। मुल्की हैं हम, वतन है मुल्क, दक्कन हमारा, यहाँ है ज़मीं हमारी, ये वतन हमारा। तबरेज़ को भी छोड़, ईरान को भी छोड़, मुल्क दक्कन बना है अब तो वतन हमारा। इनकी शख्सियत की पहचान महिलाओं और ख़ासकर मुसलमान महिलाओं की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए आवाज़ उठाने वाली लेखिका, संपादक, संगठनकर्ता, समाज सुधारक, साहित्यकार, शिक्षावाद के रूप में है। उन्होंने पर्दे के कैद ज़िंदगी से खुद को आज़ाद किया था। घर से बाहर बिना पर्दे के निकलने वाली वे हैदराबाद दक्कन इलाके की पहली महिला मानी जाती हैं। जाहिर है उस वक्त उनके लिए ये सब करना आसान नहीं होगा, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी। सुगारा हुमायूं मिर्जा की जद्दोजहद ने स्त्रियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव तैयार की। उनके लेखन, सामाजिक काम और संगठन क्षमता ने ख़ास तौर पर दक्कन के इलाके में लड़कियों की ज़िंदगी पर बेहद असर डाला। उनकी तालीम को बढ़ावा मिला। अनेक महिलाओं ने अपनी बात कहने के लिए कलम का रास्ता चुना। ढेर सारी महिलाएं सामाजिक काम से जुड़ी। वे आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। सुगारा का जन्म हैदराबाद में 1884 में हुआ। वे मरियम बेगम और डॉक्टर सफदर अली की बेटी थी। इनके पुरखे ईरान और तुर्की से आए थे, लेकिन उन्होंने अपना वतन दक्कन को माना, उसी की खिदमत में अपनी ज़िंदगी दी। उनकी मां लड़ाइयों की तालीम की बहुत हिमायती थी। सुगारा ने घर पर ही उर्दू और फ़ारसी की तालीम ली। उनकी शादी पटना के सैयद हुमायूं मिर्ज़ा के साथ 1901 में हुई। हुमायूं मिर्ज़ा बैरिस्टर थे और लंदन से पढ़ करके आए थे। वे हैदराबाद में वकालत करने आए थे। वहाँ उन्होंने कुछ बैरिस्टरों की मदद से अंजुमन ए तरक्की ए निस्वा की नींव डाली थी। वहीं उनको सुगारा के बारे में पता चला। सुगारा से वे बेहद मुस्तियार थे। शादी के बाद वे सुगारा हुमायूं मिर्ज़ा के नाम से जानी जाने लगीं। हुमायूं मिर्ज़ा स्त्रियों की तालीम और सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी के इसी वजह से सुगारा को लिखने पढ़ने में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। वे सामाजिक कामों में और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने लगीं। सुगारा का हुमायूं मिर्ज़ा से कितना लगाव था, ये उनकी मौत पर लिखी उनकी एक रचना से पता चलता है। मौत ने कर दिया था बर्बाद मुझे, ये ऐ लोगों। वे हैदराबाद दक्कन की पहली महिला संपादक मानी जाती हैं। उन्होंने अपना निस्सा, स्त्री और जेबा उन मिसा पत्रिकाओं का संपादन किया। वे पत्रिकाएं हैदराबाद और लाहौर से प्रकाशित होती थीं और महिलाओं की ज़िंदगी से जुड़ी थी। इनमें महिलाओं की सामाजिक हालात बेहतर करने पर चर्चा की जाती थी। इनमें ज़्यादातर लेखन महिलाओं का ही होता था। इसमें सुगारा के सफ़रनामे भी छपा करते थे। इन निसा का पूरा काम सुगारा करती थी। उन्होंने 1919 में तैयबा बेगम के साथ अंजुमन ए ख़वातीन ए दक्कन बनाया। ये अंजुमन महिला शिक्षा के लिए काम करता था। इसके अलावा वे अंजुमन ए ख़वातीन ए इस्लाम, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस जैसी तंजीमों के ज़रिए अपनी महिलाओं को संगठित करने का काम किया। आज़ादी के आंदोलन के अनेकों लीडरों, खासकर सरोजिनी नायडू के इन गहरा ताल्लुक था इनका। वे 1931 में लाहौर में आयोजित ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में शामिल हुई। वहां उन्होंने तकरीर की एक लड़ाई की तालीम लड़कों के बराबर होनी चाहिए, मांग की मर्द एक बीवी होते हुए दूसरी शादी ना करे। यही नहीं, उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि
वैलडेन को चाहिए कि अपनी लड़की ऐसे शख्स को ना दें जिसकी पहली बीवी मौजूद हो। उन्होंने अकेले और हुमायूं मिर्जा के साथ देश दुनिया की काफ़ी सैर की, दुनिया को एक स्त्री की नज़र से देखा, यूरोप, इराक, दिल्ली, भोपाल के कई सफ़रनामे लिखे, उपन्यास लिखे, शायरी लिखी। उन्होंने हैदराबाद में 1974 में अपने बूते लड़कियों के लिए मदरसा सफदरिया शुरू किया था। वो स्कूल आज भी सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है और स्त्रियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के सुगारा हुमायूं मिर्ज़ा के ख्वाब को पूरा करने में लगा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुशीरिनिस्ता, मोहिनी, सरगुलजस्ते, हजारा, सफ़रनामा, यूरोप, रोजनामा, दिल्ली, भोपाल, सफ़रनामा, वेल्टर वगैरह। सैर बिहार, बंगाल, सफ़रनामा, इराक, अरब, मंगलता, ये सुगार। सन 1958 में उनका इंतकाल हो गया। हालांकि सुगारा हुमायूं मिर्ज़ा अपनी ज़िंदगी में ये सब करने के लिए ढेरों रुकावटों का और परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन जैसी महिलाओं को इतिहास में जो मुकाम मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला है। सुगारा हुमायूं मिर्ज़ा हया की एक रचना है। मेरे बाद कोई भी आएगा, आएगा तुर्प ए भला, मेरे बाद कोई भी आएगा तुर्प पे भला, मेरे बाद खाक आके उड़ाएगी सबा, मेरे बदजीते जी कद्र, किसी ने भी न जानी अफसोस, याद में रोएगा फिर कौन भला मेरे बाद।